हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन और इसमें हम अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, रिडंडेंट कोड, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है ये बड़ी बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग है। इस ऑब्वियसली इंडस्ट्री में हम जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम मेथड्स लिखा करते हैं उसमें हम जो कोड लिख रहे हैं वो सारा स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग को या उन कॉन्सेप्ट्स को कभी अवॉइड नहीं कर सकते ड्यूरिंग हमारी जो भी बेशक हमारे फ्रेमवर्क्स या हमारे टेक्नोलॉजी का जो भी स्टैंडर्ड या बन जाए तो उसमें हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को ऑब्वियसली हमेशा कवर करेंगे। तो एक्शंस इन द मेथड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। जितने भी फंक्शंस हैं वो उनमें ये तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं: सीक्वेंस, चॉइस एंड रेपिटेशन। सीक्वेंस आपके जो हैं ये बेसिकली ब्लॉक को कहते हैं आप। चॉइस जो है कंडीशनल एग्जीक्यूशन है और रेपिटेशन जो है लूप्स हैं। इनके बारे में डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमें जो है रिजल्ट्स इन मेथड दैट आर सिंपलर टू अंडरस्टैंड, टू टेस्ट एंड डिबग, टू मॉडिफाई एंड मेंटेन। हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए कि जो हम रिजल्ट्स रिटर्न कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, यानी वो मेथड जिस पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है उसे वैसा ही रिजल्ट रिटर्न करना चाहिए। और जब हम उस रिजल्ट को हम टेस्ट भी कर सकें और डिबग भी कर सकें। टू मॉडिफाई एंड मेंटेन, और अगर हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उनके बेसिस पे हम कोई और फंक्शन में हम उन रिजल्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकें या उन्हें अपने पास स्टोर भी कर सकें। डुप्लीकेट प्रोग्राम कोड एक इशू है यहाँ पर। हम जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है, मेक्स प्रोग्राम मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट। अगर आप प्रोग्राम में डुप्लीकेसी करते जाएंगे, कोडिंग में डुप्लीकेसी करते जाएंगे, उससे होगा ये कि आप अगर किसी एक पार्ट पे चेंज कर रहे हैं चीज़ें तो दूसरे पार्ट पे वो चीज़ें आप स्किप कर जाते हैं तो प्रोग्राम की मेंटेनेंस आपको बहुत कॉस्टली हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इशू है। सेम मॉडिफिकेशन मस्ट बी डन इन सेवरल प्लेसेस इन द कोड। जनरली लोग इस तरह से कोड लिख रहे होते हैं कि उन्हें अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उन्हें डिफरेंट 10 जगहों पे 15 जगहों पे अपने वो चीज़ अपडेट करनी पड़ रही होती है। इससे मेंटेनेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इम्प्लाइज दैट प्रोग्राम कोड शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड। तो इससे ये पता लग रहा है अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है हमारे सामने तो हमारा प्रोग्रामिंग कोड जो है वो रीस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। हमें दोबारा रिव्यू करना चाहिए और अपने प्रोग्रामिंग स्टाइल को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए। इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक डेमो है रिपोर्ट 1.java, जिसमें हम इन चीज़ों के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से कोड रिडंडेंसी इस प्रोग्राम में आपको दिखाई जा रही है और उसके बाद हम इसकी एक रेक्टिफिकेशन भी देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं डेमो रिपोर्ट 1.java। ये आपके सामने एक प्रोग्राम है रिपोर्ट 1, पब्लिक क्लास रिपोर्ट 1, और मेन में हमने कुछ कोड लिखा हुआ है। मैं आपको लाइन बाय लाइन इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद हम इसमें इश्यूज देखते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली यूज़र से कुछ इनपुट्स ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, नंबर ऑफ़ कार्स। यूज़र इनपुट जो भी करेगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ बोर्ड्स, यूज़र उसके बाद कोई वैल्यू एंटर करेगा, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स एंड नंबर ऑफ़ मोटरसाइकिल। हर केस में आप यूज़र कुछ इनपुट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्स आप आउटपुट कर रहे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्स को कंपेयर कर रहे हैं विद वैल्यू 1। कि अगर वैल्यू 1 है तो सिंगुलर प्रिंट हो कार, यानी फॉर इंस्टेंस 1 कार, तो 1 के साथ ऑब्वियसली कार आना चाहिए, कार्स नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्स जो है वो ग्रेटर टू 1 है तो इट मीन्स यहाँ पर कार्स आना चाहिए। इन द सेम वे नंबर ऑफ बोट्स, और नंबर ऑफ बोट्स अगर 1 है तो बोट आना चाहिए, अदरवाइज बोट्स आना चाहिए। इन द सेम वे नंबर ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन एंड, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोटरसाइकिल, यानी ट्रेन के केस में ट्रेन्स नहीं होगा, ट्रेन ही होगा। एंड मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के केस में भी 1 है तो मोटरसाइकिल और अदरवाइज मोटरसाइकिल्स। तो ये एक सिंपल सा कोड है, इसको हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद चला के भी देखते हैं। ये मैंने नंबर ऑफ कार्स से 4 एंटर कर दी, नंबर ऑफ बोट्स 3, नंबर ऑफ ट्रेन्स 2 एंड नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स 1। आप देखें
इसने आउटपुट मैसेज मुझे दिया 4 कार्स 3 बोट्स 2 ट्रेन एंड 1 मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर आप देखें कि इसने क्वांटिटी की बेसिस पे सिंगुलर और प्लूरल को मैनेज किया। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर गौरतलब हैं, वो ये कि जैसे कि मुझे ये कंडीशन जो है वो बार बार लगानी पड़ रही है। फॉर इंस्टेंस कोई भी चीज़ यहाँ पर अपडेट होती है, ये चेंज होती है, उसके लिहाज से मुझे इस कोड को रिविजिट करना पड़ेगा। तो ये इस डेमो का बेसिक पर्पस था कि आपको ये बताना कि किस तरह से आपने वैल्यूज़ को एंटर किया और उनकी बेसिस पे ये आउटपुट आपकी स्क्रीन पे जनरेट हो गई, जिसमें आप 4 कार्स 3 बोट्स 2 ट्रेन एंड 1 मोटरसाइकिल। अब हम इसके इस कोड के ऊपर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो हम रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर, और फिर इसकी रेक्टिफिकेशन हमने इसको कैसे इम्प्रूव किया, तो वो अब उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अभी आपने डेमो देखा रिपोर्ट वन डॉट जावा। बेसिक पर्पस इस प्रोग्राम में ये था कि आपको एक फंक्शन के अंदर या मेथड के अंदर हमने कुछ यूज़र से इनपुट्स ली, उन इनपुट्स के ऊपर कुछ कंडीशनल चेक्स थे, उनकी बेसिस पे हमने ये चेक किया कि ये जो इनपुट यूज़र ने किया वो सिंगुलर के लिए है या प्लूरल के लिए है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं वो 1 इनपुट किए हैं, तो हमने आउटपुट में कार शो करना है रादर के कार्स, तो कार हमने शो किया। और अगर ये प्लूरल थी तो हमने कार्स मेंशन किया। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में जो हैं इश्यूज हमें नेक्स्ट मॉड्यूल में समझ आएंगे कि हम क्या इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। बट आपको इस कोड को देखकर, ये एक सिंपल सा कोड था और ये मतलब जो भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जानता है वो इस कोड को बड़ी आसानी से समझ सकता है और ऐसा कोड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन हमने इसमें रिडंडेंसी जो है उसको कैसे रिमूव करना है और कैसे इसे इम्प्रूव करना है वो हम देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।